हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका ट्रिक गुरु जो लेकर आया है आज आपके लिए क्यूब शॉर्ट ट्रिक, जिससे आप हर तरह के सवाल आसानी से हल कर सकते हैं। और इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्यूब आने चाहिए। कितने? 1 से 9 तक के क्यूब आने चाहिए, मगर हम आपको यहाँ पे 1 से 12 तक के क्यूब लिख के दे रहे हैं। और 1 से 9 तक के क्यूब में वो शॉर्ट ट्रिक आपको पता चलेगी जो शॉर्ट ट्रिक किसी को भी जल सबको आती है, मगर वो सॉल्व नहीं कर पाते। मगर हम आपको उसका तरीका बताएंगे आज, और किस तरीके से ये सॉल्व किया जाता है ये चीज बताएंगे आप। अब यहाँ देखिए आप, इसके अंदर ये ट्रिक पता लगती है। इधर जो हमने दे रखा है पूरा पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अपने अंक है। और इधर जो दे रखे हैं, इनके जो लास्ट डिजिट है, यानी एक का जो लास्ट एक का क्यूब करते हैं तो एक आता है, ये लास्ट डिजिट मान जाता है। और दो का जब क्यूब करते हैं तो 8 आता है, ये भी लास्ट डिजिट मान जाता है। और तीन का क्यूब करते हैं तो 27 आता है, 27, जिसका लास्ट डिजिट क्या होता है? 7 होता है। और चार का क्यूब करते हैं तो 64 होता है, जिसका लास्ट डिजिट कितना है? 4। 5 का क्यूब करते हैं तो 125 होता है, जिसका लास्ट डिजिट है 5। और 6 का क्यूब करते हैं तो 216 होता है, जिसका लास्ट क्यूब क्या है? 6। और 7 का क्यूब करते हैं तो 343 होता है, जिसका लास्ट डिजिट होता है 3। और 8 का क्यूब करते हैं तो 512 होता है, जिसका लास्ट डिजिट है 2। ठीक है। फिर 9 का क्यूब करते हैं तो 729 होता है, 729 का लास्ट डिजिट है क्या है? 9 है। तो ये अपने को याद होने चाहिए, और अपने को यही तरीका याद रखना है, ये बॉक्स याद रखना है। इस बॉक्स से अपने को ऑल टुगेदर सारे के सारे सवाल समझ में आ जाएंगे इस बॉक्स से। अब यहाँ आप बॉक्स को याद रखोगे, 1 से 9 के स्क्वायर में क्या होता है कि एक का स्क्वायर हरदम एक आएगा। लास्ट के अंदर किसी का 1331 है तो आप जाओगे लास्ट का डिजिट क्या है? एक है। लास्ट डिजिट एक है, यानी या तो एक का होगा, या 11 का होगा, या 21 का होगा, या 31 का होगा, या 41 का होगा। ऐसे लाइन वाइज लास्ट का चलता जाएगा। अब दो का क्यूब देखिए आप, 8 आ रहा है। और 8 का क्यूब देखिए 512 आ रहा है। वो यहाँ देखिएगा, इस ट्रिक को आप याद रखिएगा कि दो का क्यूब आ रहा है 8। ठीक है, दो का क्यूब 8 आ रहा है, और 8 का क्यूब में लास्ट में 2 आ रहा है। दो के क्यूब में लास्ट में क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। और 8 के क्यूब में लास्ट में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। ठीक है, ये देखो, दो के क्यूब में 8 आ रहा है, और 8 के क्यूब में लास्ट में 2 आ रहा है। फिर यहाँ देखो, तीन का क्यूब है 27। ठीक है, 7 इसका लास्ट डिजिट है। और 7 का क्यूब देखिए 343, यानी इसका लास्ट डिजिट क्या है? 3 है। यानी 3 के क्यूब में लास्ट में 7 आ रहा है लास्ट डिजिट, और 7 के क्यूब में लास्ट में कौन सा डिजिट आ रहा है? 3 आ रहा है। और ये चीज अपने को सीधे 4 का क्यूब करेंगे तो लास्ट का क्या, 4 जो क्यूब आएगा वो 4 ही आएगा। लास्ट 4 का क्यूब करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा? 4 आएगा क्यूब। ठीक है ना, डिजिट जो होगा। और 6 का क्यूब करेंगे तो लास्ट में डिजिट जो आएगा 6 आएगा। 5 का करेंगे तो 5 का लास्ट का डिजिट 5 आएगा। एक चीज आपको पता लगी होगी, एक का, 4 का, 5 का, 6 का, इनका जब भी क्यूब करेंगे तो इनका लास्ट डिजिट यही होगा। एक का करेंगे क्यूब तो लास्ट डिजिट एक होगा। 4 का क्यूब करेंगे तो लास्ट डिजिट 4 होगा। 5 का क्यूब करेंगे तो लास्ट डिजिट 5 होगा। 6 का क्यूब करेंगे तो लास्ट डिजिट 6 होगा। और 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आता है, और 8 का क्यूब करेंगे तो लास्ट डिजिट 2 होता है। 3 का क्यूब करेंगे तो लास्ट डिजिट 7 आएगा। 7 का क्यूब करेंगे तो लास्ट डिजिट 3 आएगा। ये हमेशा आप याद रखना। और 9 के क्यूब में भी लास्ट में 9 आता है क्यूब करते हैं तब। ये आपको हमेशा याद रखना है। चलिए अब हम इससे संबंधित सवाल की तरफ चलते हैं। अब इससे संबंधित सवाल देखिए, एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल उत्तर सही दे रहे हैं हम। ठीक है, अंडर रूट है, क्यूब बताना है अपने को इसका। ये किसका क्यूब है? 46,656। ये किसका क्यूब है? मैंने आंसर दे रखा है 36 का क्यूब है। और ये कैसे है? तो ये देखिए कैसे आएगा इसका आंसर। ये देखिए, 30 का क्यूब क्या होता है? 23 का क्यूब क्या होता है? 27। और 30 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 27,000। और 40 का क्यूब करेंगे तो 64,000। क्योंकि आपको दो का, तीन का, चार का क्यूब याद है, तो आपने वो क्या है, जीरो के हिसाब से 3 जीरो लगाने हैं। तो आपने वो पता लग गया कि ये 30 का क्यूब है और ये 40 का क्यूब है। और 30 और 40 के क्यूब है, तो आप जानते हो कि पूरी लाइन में एक बात याद रखिएगा, 6 का क्यूब लास्ट के डिजिट 6 है। तो 6 का जब भी क्यूब करते हैं तो लास्ट का 6 आता है, और कुछ नहीं आता है। तो ये आप समझ जाओगे ये 30-40 के बीच में है। और लास्ट में 6 किसके स्क्वायर क्यूब में आता है? 6 के क्यूब में आता है। तो ये 36 का क्यूब हो गया। अब अगला सवाल देखिए।
अगला सवाल है 4,56,533, ये किसका क्यूब है? आंसर दे दिया है आपको, 77 का क्यूब है। ये कैसे आएगा? इसमें आपको 60 और 70 और 80 का क्यूब याद होना चाहिए। 7 का क्यूब आपको याद है 343, ठीक है, और फिर आगे 3 जीरो लगा दीजिए। 8 का क्यूब अपने को याद है, फिर 512, जीरो आगे है तो 3 जीरो और लगा दीजिए। और यहाँ पे लास्ट डिजिट देखिए 3 है, तो 3 किसका लास्ट डिजिट होता है? ये 3 होता है 7 के क्यूब का लास्ट डिजिट। तो 70 और 80 के बीच में 7 के 3 किसका लास्ट डिजिट है? 7 के क्यूब में आता है, यानी 77 का ये क्यूब है। अगला सवाल देखिए 84 किसका क्यूब है? 84 का क्यूब बता रखा है 5,92,704। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व किया है। 80 का और 90 का आपको क्यूब आना चाहिए, 8 का अपने को मालूम है तो उस हिसाब से अपने लिख दिया 512, आगे 3 जीरो लगा दिया। 9 का अपने को क्यूब मालूम है 729, आगे 3 जीरो और लगा दिया। अब लास्ट डिजिट का 4 है, तो 4 का जब भी क्यूब करते हैं तो 4 आता है, अपने को मालूम है। तो 80 में 4 जोड़ दो 44, 84 और 84 का ये क्यूब है। अगला देखिए 15,60,896, ये किसका क्यूब है? 116 का क्यूब है, आपको बता रखा है हमने। 11 का क्यूब अपने को आना चाहिए, 11 का क्यूब 30, 1331, आगे 3 जीरो लगा दीजिए। 12 का क्यूब आना चाहिए 120, यानी 12 का क्यूब आना चाहिए 1728, 3 जीरो लगा दिए आगे। लास्ट डिजिट क्या है? 6 है, 6 किसका? 6 बराबर 6 होता है, इस हिसाब से 114 का ये क्यूब होता है। इससे आपको समझ में आया कि किसी भी चीज़ का क्यूब रूट ज्ञात करना हो, किसका क्यूब रूट है, ये अपने को आसानी से पता लग जाएगा। कोई भी दिक्कत कहीं पे भी नहीं आनी है अपने को कभी भी। अब अगला देखिए आप, इससे रिलेटेड और सवाल जो है अलग तरीके से, इसमें स्क्वायर देखो, जब अपने को किसी का क्यूब ज्ञात करना होता है, सॉरी स्क्वायर का नाम ले लिया, क्यूब होता है, क्यूब ज्ञात करना रहता है अपने को, तो क्यूब ज्ञात करने के लिए आपको 11-19 तक आप मेथड अपना सकते हैं, जो आपको सरल लगे, ठीक है। बॉक्स की तरह हम आपको आंसर पूरा बताएंगे, ठीक है। जैसे 14 का क्यूब है 2744, जिसको ज्ञात करने का एक तरीका ये है। इस तरीके के अंदर हम आपको बताएंगे कि आप यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए 1, यानी फर्स्ट डिजिट 1 हो गया यहाँ पे। सेकंड डिजिट क्या है? 4, 4 का यहाँ पे लिख के यहाँ के 4 का स्क्वायर करना है, आगे लिखना है, और यहाँ पे 4 का क्यूब लिखना है। ये दोनों लिख के यहाँ पे नीचे आएंगे, ऐड करेंगे। ऐड में क्या है? सेकंड और थर्ड डिजिट क्या है? सेकंड डिजिट है 4 और थर्ड डिजिट है 16, तो 4 का डबल करेंगे 8 और 16 का डबल करेंगे 32। इन दोनों को क्या कि इनको नीचे जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो यहाँ पे 4 को 4 लिखेंगे, ये 6 जो है यहाँ कैरी चला जाएगा, और 6 6 12 तो 14, 14 का 4 हासिल 1, कैरी 1 आ गया, 1 1 2 2 3 5, 5 यहाँ कैरी आ गया, और फिर यहाँ 4 8 12 12 7 19 19, सॉरी 5 कैरी आ गया, 5 कैरी आने के बाद 5 4 9 9 8 17, 17 का 7 और 1 कैरी चला गया 1 1 2, यहाँ पे आ गया आपके पास, ये आंसर आ गया यहाँ पे 2744। ये एकदम सरल निकला। अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो तो अगले एग्जाम्पल में आप समझ जाएंगे। 16 का क्यूब निकालना है अपने को, 4096 होता है 16 का क्यूब, जिसका क्यूब निकालने की विधि जैसे हमने बताई है। यहाँ पे अपने को क्या करना है, पहला जो है, पहले डिजिट को यहाँ लिखेंगे 1, 1 का 1, फिर सेकंड डिजिट क्या है 6, 6 लिख दिया। फिर अगले में क्या करना है, 6 का स्क्वायर करना है 36, और उसके अगले में क्या करना है, 6 का क्यूब करना है 216। ये अपने को इतना पहले कर देना है, फर्स्ट स्टेप अपना ये है। सेकंड स्टेप में अपने को क्या करना है, जो अपने ऊपर लिखा है उसमें सेकंड और थर्ड डिजिट का डबल करना है। सेकंड डिजिट है अपने का 6, 6 का डबल करेंगे तो 12 होता है, और 36 का डबल करेंगे, थर्ड डिजिट जो होता है 36, 36 का डबल करेंगे तो 72 होता है, और फिर इनको जोड़ना है अपने को। 6 का 6, ये 21 इधर कैरी आ जाएगा, इनको जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो यहाँ 6 और 1 7, 7 2 9, 9 आ गया यहाँ पे, और इनको जोड़ेंगे 7 10, 10 to 12, 12 यहाँ कैरी आ जाएगा। 12 कैरी आने के बाद इनको जोड़ेंगे तो 30 आएगा, 30 आने के बाद यहाँ 0 लिखेंगे और 3 कैरी कर देंगे, 3 और 1 4 हो जाएगा। ये अपना पहला मेथड है 11 से 19 तक ये
चीज़ में ये चल सकता है, इस क्यूब में ये चल सकता है, इसके आगे ये नहीं चलेगा जल्दी। ठीक है, अब अपन देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है अपने को, अगला मेथड क्या कहता है। अगला मेथड है बीजगणित के आधारित पर आपके। अब यहाँ पे आप देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। 31 का क्यूब करना है तो इसका एक फॉर्मूला हमने ये लगाया है यहाँ पे, ए क्यूब, यानी ए क्यूब यहाँ पे 3 हो जाएगा, और बी क्यूब क्या हो जाएगा अपना, ए क्यूब अपना 3 हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा अपना यहाँ पे 3, और 1 और बी हो जाएगा 1। अब यहाँ देखेंगे ए का क्यूब स्लैश 3a² बी स्लैश 3ab² स्लैश बी क्यूब देखने के बाद में अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पे अपना क्या आता है, 3 का क्यूब होता है 27, और फिर 3 एक का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, बी 1, फिर स्लैश 3 इंटू ए 3, बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 हो गया, और बी का क्यूब होता है 1। फिर आगे देखिए आप यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई किया, 27 का 27, 9 3 27, और 9 इंटू 3 इंटू 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, और फिर 1 का 1 आएगा। अब यहाँ देखिए आपको 1 को 1 लिख दिया, ये रिजल्ट है यहाँ से, 1 को 1 लिख दिया, 9 को 9 लिख दिया, 7 को 7 लिख दिया, ये 2 यहाँ कैरी चला गया, 77 में 2 को ऐड किया तो 29 हो गया, और ये अपने 31 का क्यूब हो गया। ये आपको मेथड समझ में आया है तो बढ़िया मेथड है ये आपको अच्छी तरह से, अगर वो पिछला मेथड नहीं समझ में आया तो ये मेथड आपको तुरंत समझ में आएगा। इसमें आप 11 से 19 तक के क्यूब इसमें इस तरीके से कर सकते हो। अगला देखिए आप 46 का क्यूब। 46 का क्यूब में वही फॉर्मूला अपनाया अपन ने। अब यहाँ देखिए 46 में ए क्या है, 4 है, और बी क्या है, 6 है, तो 4 का क्यूब क्या है, 64 स्लैश 3 इंटू ए का स्क्वायर क्या है, ए क्या है 4, 4 का स्क्वायर क्या है 16, और बी 6 हो गया। अब यहाँ 3 ए 4 है, बी का स्क्वायर यानी बी क्या है 6, 6 का स्क्वायर 36, और फिर 6 का क्यूब 216, ये बी का स्क्वायर कर बी का क्यूब कर दिया। अब इनको मल्टीप्लाई कर दिया सबको, 64 का 64, 16 इंटू 3 इंटू 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 288 आएगा, फिर 3 इंटू 4 इंटू 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 432 आएगा, फिर स्लैश 216 होगा वो आ जाएगा, फिर अपना ये आंसर आएगा 97,336। ये कैसे आया ये हम बताते हैं आपको। तो इसमें 6 जो है 6 जो है यहाँ 6 का 6 लिख दिया, लिखने के बाद में 31 जो है आगे कैरी चल जाएगा 432 में, कैरी चल जाएगा जुड़ेगा तो ये आएगा 453, तो 453 का 3 लिख दिया यहाँ पे अपन ने, और 45 कैरी चला गया 288 में, 288 में 45 कैरी चला गया तो ऐड करने पे आएगा 333, तो 333 का 3 लिख दिया, और 33 कैरी चला गया यहाँ पे, 33 कैरी चलने जाने के बाद में ये 34 में चला जाएगा, ऐड हो जाएगा तो 97,336 ये इसका उत्तर आएगा, क्यूब होगा। अभी 64 का देखिए आप, 64 के क्यूब में आपने देखेंगे एक का क्यूब देखिए आपने 6 का क्यूब किया 216, फिर 3 इंटू 36 इंटू 4, आपको समझ में आ गया 36 कैसे हुआ, ए का क्यूब है 36 यानी ए क्या है इसमें 6 है, 6 का क्यूब करेंगे 36 होता है, और फिर 3 इंटू 6 इंटू 16, 16 कहाँ से आएगा, बी का क्यूब 4 का क्यूब क्या है 16, ये 64 हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया सारा आ गया आंसर अपने पास 216 आ गया, 36 इंटू 3 इंटू 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 432 आएगा, 3 इंटू 6 इंटू 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 288 आ गया, 64 का 64, और ये इसका उत्तर आ गया 262 144। कैसे आया, 4 का 4 लिख दिया, 6 कैरी गया 288 में, तो 294 हो गया, उसके बाद में 4 लिख दिया और 29 कैरी चला गया 432 में, ऐड करने के बाद 461 आया तो 1 का 1 लिख दिया, 46 कैरी चला गया 216 में, ये 16 में गया तो 262 आ गया, तो ये यहाँ पे लिख दिया, और इससे आपको आंसर आ गया 262 144। आपको समझ में, आशा करता हूँ आपको अच्छा समझ में आया होगा।
इससे समझ कोई भी टेंशन कोई भी क्वेश्चन हो तो कृपया कमेंट करें। धन्यवाद। और इस चैनल को आपको अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों।